ये कोई सामान्य प्रवचन नहीं है। ये तुम्हारे उस भ्रम की हत्या है जिसे तुम जीवन समझते आए हो। तुम धन चाहते हो, पहले अपनी पात्रता तो देखो। तुम्हारी झोली फटी हुई है और तुम सागर को भरने की बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे सामने उन पर्दों को उठाऊंगा जिन्हें समाज, शिक्षा और तुम्हारे तथाकथित नैतिक गुरुओं ने बड़ी चालाकी से गिरा रखा है। ये 5 गुप्त राज नहीं, ये 5 हथौड़े हैं तुम्हारी उस खोखली सोच पर जिसने तुम्हें अब तक दरिद्र बना रखा है। सुनो, पहली बात जिसे तुम बचत सेव कहते हो वह दरअसल तुम्हारी मौत की तैयारी है। तुम डरे हुए हो, तुम भविष्य के उस अंधेरे से घबराते हो जो अभी आया ही नहीं, और इसी डर के मारे तुम उन सिक्कों को पकड़ कर बैठ जाते हो जो बहने के लिए बने थे। धन एक प्राणवान ऊर्जा है, वह EMC 2 की तरह एक गतिशील शक्ति है। जब तुम उसे रोकते हो तो तुम जीवन को रोक देते हो। दुनिया के महानतम समृद्ध लोगों का इतिहास उठाकर देखो, उन्होंने कभी संचय नहीं किया, उन्होंने विस्तार किया। वे जानते थे कि अगर वे एक गड्ढे में पानी रोकेंगे तो ससन पैदा होगी, लेकिन अगर वे उसे नदी बना देंगे तो सागर खुद चलकर उनके पास आएगा। तुम्हारी तिजोरी तुम्हारी कब्र है। अगर अमीर होना चाहते हो तो धन को अपनी मुट्ठी में कैद करना बंद करो, उसे पंख दो, उसे दुनिया के बाजार में छो ताकि वह अपने साथ और भी मित्रों को लेकर वापस लौटे। जो देने का साहस नहीं रखता वह पाने का हक खो देता है। दूसरी बात, तुम काम क्यों करते हो? पेट भरने के लिए? अगर तुम पेट भरने के लिए काम कर रहे हो तो तुम एक पशु से बेहतर नहीं हो। पशु भी पेट भरता है और सो जाता है। धन का दूसरा गहरा रहस्य यह है कि वह श्रम का नहीं, संवेदनशीलता और बोध का परिणाम है। तुम पसीना बहाकर सिर्फ रोटी कमा सकते हो, धन नहीं। धन उनके पास आता है जिनकी आंखों में एक सपना होता है और जिनके हाथों में उस सपने को हकीकत में बदलने का हुनर। तुम भी का हिस्सा हो, तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। जिस दिन तुम भी से अलग अपनी एक मौलिक पहचान, एक यूनिक सिग्नेचर पैदा करोगे, उस दिन तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। धन एक छाया है, वह उस व्यक्ति का पीछा करती है जो खुद में मग्न है, जो अपने सृजन में डूबा है। तुम खुद को एक प्रोडक्ट बनाना बंद करो, खुद को एक उत्सव बनाओ। जब तुम्हारा काम तुम्हारा आनंद बन जाता है तो लक्ष्मी तुम्हारे द्वारे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी खेल में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हें थकान नहीं होती? धन भी उसी खेल का एक पुरस्कार है। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। तुम्हारी नैतिकता ही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि पैसे की जात बुराई है, यह अमीर लोग पापी होते हैं। यह उन लोगों का षड्यंत्र है जो खुद असमर्थ थे और अपनी असमर्थता को महानता का चोला पहनाना चाहते थे। यह आत्मघाती सोच है। अगर पैसा बुरा होता तो परमात्मा इस सृष्टि में इतनी प्रचुरता क्यों रखता? देखो इन पेजों को, इन तारों को, इस अनंत आकाश को, कहीं भी दरिद्रता दिखाई देती है। अस्तित्व समृद्ध है और तुम उस अस्तित्व की संतान होकर गरीब रहने की कसमें खा रहे हो। यह पाप है। गरीबी सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को संकुचित कर देती है। धन तुम्हें वह सामर्थ्य देता है कि तुम अपनी छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त होकर स्व की खोज कर सको। जब तक पेट में भूख की आग जल रही है तब तक तुम ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकते। धन को नफरत की नजर से देखना बंद करो, उसे एक ईश्वरीय उपहार की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें और अधिक मनुष्य बनने की सुविधा देता है। चौथा राज जो तुम्हारी जजों को हिला देगा, धन योग्यता एबिलिटी से नहीं, उपयोगिता उटिलिटी से आता है। तुम कितने पढ़े लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम समाज के लिए कितने उपयोगी हो। क्या तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो? क्या तुम किसी के जीवन की मुश्किल को आसान कर सकते हो? क्या तुम कुछ ऐसा रच सकते हो जिससे हजारों लोगों का भला हो? जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता का दायरा बढ़ेगा उसी क्षण तुम्हारी समृद्धि का ग्राफ भी ऊपर चाच जाएगा।
लोग अक्सर अपनी डिग्रियों का रोना रोते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास इतनी काबिलियत है, फिर भी मैं गरीब हूं। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे अहंकार का पोषण कर सकती है, पर दुनिया को तुम्हारी काबिलियत से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। स्व से ऊपर उठो, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे धन की गंगा तुम्हारी ओर मुड़ जाती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, जो जितना अधिक बांटता है उसके पास उतना ही अधिक लौट कर आता है। पांचवा और अंतिम सच, जो सबसे मार्क है असली धन, वह है जिसे तुम मौत के बाद भी अपने साथ ले जा सको। लेकिन याद रखना, तुम उसे साथ तभी ले जा पाओगे जब तुमने इस बाहर के धन का सही उपयोग किया हो। बाहर का धन एक स्कूल की तरह है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर तुम यहां धन के साथ मालिक बनकर रह सके, अगर तुम धन के आने पर अहंकारी नहीं हुए और जाने पर दुखी नहीं हुए, तो तुमने वह आंतरिक संपदा कमा ली है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। असली अमीरी वह नहीं जो बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है, बल्कि वह है जो तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारे चेहरे की शांति में झलकती है। जब तुम बाहर से इतने समृद्ध हो जाओ कि बाहर की चीजें तुम्हें प्रभावित करना बंद कर दें, तभी तुम वास्तव में सम्राट हो। तुम्हें आज एक बहुत सीधी लेकिन असहज सच्चाई से शुरुआत करनी होगी। ज्यादातर लोग एक दिन में क्या कर सकते हैं इसे बहुत ज्यादा आंकते हैं, और 6 महीनों में क्या कर सकते हैं इसे बहुत कम। यही वजह है कि उनकी जिंदगी सालों तक एक ही जगह अटकी रहती है। वही सुबह, वही भागदौड़, वही शिकायतें, वही सपने जो सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। आज मैं तुमसे किसी मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। क्योंकि अगर तुम आज नहीं रुके, अगर तुमने आज अपने आप से यह सवाल नहीं पूछा, तो 6 महीने बाद भी तुम यही सवाल पूछ रहे होगे, मेरी जिंदगी बदली क्यों नहीं। जरा कल्पना करो, आज से ठीक 6 महीने बाद तुम कहां होगे। यही सवाल ज्यादातर लोग खुद से पूछने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब पता होता है। वही नौकरी, वही आमदनी, वही रिश्तों की उलझने, वही अधूरी सेहत, वही मन का बोझ, और सबसे खतरनाक बात, वही बहाने। समझ लो एक बात, जो तुम नहीं बदलते उसे तुम खुद चुनते हो। हालात अपने आप नहीं बनते, उन्हें रोज रोज चुना जाता है, छोटी छोटी आदतों के जरिए। 6 महीने का समय इसलिए ताकतवर है क्योंकि यह न तो बहुत लंबा है कि दिमाग टालमटोल करने लगे, और न ही इतना छोटा कि बदलाव दिखे ही नहीं। यह एक ऐसा समय है जिसमें तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है। यहां तुम्हें नकली जोश नहीं, बल्कि सच्ची प्रतिबद्धता चाहिए। यहां तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम बस दिन गुजारना चाहते हो या अपनी जिंदगी को दिशा देना चाहते हो। ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में जितना समय लगाते हैं, उतना समय अपनी जिंदगी की योजना बनाने में नहीं लगाते। होटल कौन सा होगा, खाना कैसा मिलेगा, फोटो कहाँ खींचेंगे, इन सब पर घंटों सोचते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगले 6 महीने में मैं किस इंसान में बदलना चाहता हूं। यही फर्क है भीड़ और निर्माण करने वालों में। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बेचैन है, कुछ बदलना चाहता है। अब पहली नींव की बात करते हैं, स्पष्टता। जब तक तुम्हें साफ नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो, तब तक तुम्हें जो मिलेगा वह भी बिखरा हुआ ही होगा। धुंधले लक्ष्य हमेशा धुंधले नतीजे देते हैं। तुम कहते हो मुझे अच्छा जीवन चाहिए। अच्छा जीवन क्या होता है? कितना पैसा, कैसी सेहत, किस तरह का आत्मविश्वास, किस तरह के रिश्ते? जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं लिखते, तब तक तुम्हारा दिमाग उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। आज रात सच में एक कागज उठाना, मोबाइल नहीं, मन में नहीं, कागज पर लिखना। 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए? कितनी आमदनी, कैसी दिनचर्या, किस तरह की ऊर्जा, कितना आत्मसम्मान? सामान्य शब्द मत लिखना,
यह मत लिखना कि खुश रहना है। लिखो कि मैं हर सुबह उठते समय अपने शरीर और अपने लक्ष्य को लेकर गर्व महसूस करूंगा। स्पष्टता ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। दूसरी बात जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं वो है जीवन दर्शन। तुम्हारा जीवन दर्शन तय करता है कि जब कुछ गलत होता है तो तुम क्या करते हो। जिंदगी में गलत चीजें होंगी, यह तय है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें बहाने की तरह इस्तेमाल करते हो या सीढ़ी की तरह। हवा तुम्हारी दिशा तय नहीं करती, पाल की दिशा तय करती है। वही हालात एक इंसान को तोड़ देते हैं और दूसरे को मजबूत बना देते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है, यह रोज रोज दोहराए गए साधारण नियमों का नतीजा है। मुश्किल यह है कि जो करना आसान है वही न करना भी आसान होता है। रोज 10 पन्ने पढ़ना आसान है, लेकिन न पढ़ना भी उतना ही आसान है। रोज थोड़ी बचत करना आसान है, लेकिन खर्च कर देना भी आसान है। फर्क वही इंसान करता है जो आसान चीज को रोज चुनता है, भले ही उसका फल तुरंत न दिखे। अब तीसरी नींव पर आओ, संगति। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो धीरे धीरे उन्हीं जैसे बनते जाते हो। यह कोई विचारधारा नहीं, यह मनोविज्ञान है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, कुछ लोग तुम्हें थका देते हैं। अगले 6 महीने में तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम अपनी ऊर्जा किस पर खर्च कर रहे हो। कुछ लोगों को दूर से प्यार करना पड़ता है ताकि तुम खुद को बचा सको। अधिकतर लोग अपनी पूरी क्षमता के बहुत छोटे हिस्से पर जीते हैं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता नहीं बनाई। वे बस दिन काट रहे हैं, दिन जीत नहीं रहे। और यही सबसे बड़ा अपराध है अपने ही जीवन के साथ। अब एक बहुत जरूरी आदत की बात, लिखना, दर्ज करना। जो इंसान अपनी जिंदगी को लिखता नहीं, वह उसे दोहराता रहता है। रोज क्या सीखा, क्या गलत किया, क्या बेहतर हो सकता था। अगर यह सब दर्ज नहीं है तो सुधार भी नहीं है। छोटी छोटी आदतें जब 6 महीने तक दोहराई जाती हैं तो चौंकाने वाला फर्क पैदा करती हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ते हो तो 6 महीने में हजारों पन्नों का ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा। सोचो, क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि अभी क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तुरंत नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता जरूर है। याद रखो, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ते हो। यह वह चीज है जो तुम्हारे व्यक्तित्व की ओर खींचती है। अगले 6 महीने का असली लक्ष्य बाहर की दुनिया बदलना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बदलना है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अभी नहीं, कल नहीं, बल्कि आज से। क्योंकि 6 महीने बाद तुम जरूर किसी न किसी जगह पर होगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह जगह तुम्हारी चुनी हुई होगी या तुम्हारी आदतों द्वारा मजबूर की गई? अब जब तुम्हें यह साफ हो गया है कि 6 महीने क्यों निर्णायक होते हैं और स्पष्टता क्यों जरूरी है, तो अब हम उस जगह आते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, रोजमर्रा की आदतें और अनुशासन। सपने बड़े रखना आसान है, लेकिन उन्हें रोज निभाना कठिन। यहीं पर भीड़ और निर्माण करने वाले अलग हो जाते हैं। सच यह है कि जिंदगी तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें तुम रोज बिना किसी तालियां के लेते हो। तुम सुबह कैसे उठते हो, दिन की शुरुआत किस सोच से करते हो, अपना समय किस पर खर्च करते हो, यही तय करता है कि 6 महीने बाद तुम किस स्तर पर खड़े होगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आएगी, फिर वे काम करेंगे। यह उल्टा है। पहले काम करना पड़ता है, फिर प्रेरणा अपने आप आती है। अनुशासन कोई जेल नहीं है, अनुशासन आजादी का रास्ता है। बिना अनुशासन के जिंदगी भावनाओं के हवाले हो जाती है। आज मन है तो काम किया, कल मन नहीं है तो छोड़ दिया। लेकिन याद रखो, मन उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसे बार बार चलाया जाता है।
अगर तुम अपने मन को हर दिन सिखाते हो कि आज नहीं, तो वह तुम्हें हर बड़े मौके पर भी आज नहीं ही कहेगा। 6 महीने का नियम सीधा है। तुम्हें अपने दिन को 3 हिस्सों में देखना होगा, शरीर, दिमाग और दिशा। अगर इन तीनों पर रोज थोड़ा थोड़ा काम नहीं हो रहा तो बदलाव सिर्फ सपना रहेगा। शरीर इसलिए जरूरी है क्योंकि थका हुआ शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम्हें खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना सक्षम जरूर बनना है कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। दिमाग इसलिए जरूरी है क्योंकि वही तुम्हारी सीमाएं तय करता है। अगर दिमाग वही पुरानी बातें सुनता रहेगा, वही डर, वही शक, वही तुलना, तो शरीर कितना भी मेहनत कर ले, दिशा गलत रहेगी। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपनी सोच को चुनौती देना, यह विलासिता नहीं है, यह जरूरत है। जो इंसान सीखना बंद करता है वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। अब बात करते हैं दिशा की। दिशा का मतलब सिर्फ लक्ष्य नहीं है, दिशा का मतलब है रोज के फैसलों का लक्ष्य से मेल खाना। तुम कहते हो कि 6 महीने में बदलना है, लेकिन रोज वही काम कर रहे हो जो तुम्हें वहीं रखे हुए है। यह आत्मधोखा है। तुम्हें रोज खुद से यह सवाल पूछना होगा, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे उस इंसान के करीब ले गया जो मैं बनना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। यह सच नहीं है। समय होता है, प्राथमिकता नहीं होती। तुम जिस चीज को जरूरी मानते हो उसके लिए समय निकाल ही लेते हो। अगर तुम अपने विकास को जरूरी मानते हो तो उसके लिए समय अपने आप बनेगा। कभी सुबह जल्दी उठकर, कभी रात को कुछ कम करके। सवाल सुविधा का नहीं, फैसले का है। 6 महीने की यात्रा में एक और बड़ा सच सामने आता है, वातावरण। तुम्हारा वातावरण या तो तुम्हें आगे खींचेगा या पीछे रोकेगा। वही कमरा, वही गंदगी, वही शोर, वही लोग, यह सब तुम्हारे दिमाग पर असर डालता है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अगर तुम अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेते हो तो अपने आसपास की चीजों को भी गंभीरता से लेना होगा। साफ जगह, सीमित शोर, स्पष्ट दिनचर्या, यह सब दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा डालते हैं। अब एक बात जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, थकान और रुकावट। 6 महीने में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे थकान न लगे, जिसे शक न हो, जिसे लगे कि क्या फायदा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस भावना को आदेश मान लेते हैं और कुछ लोग उसे सिर्फ एक आवाज समझकर आगे बढ़ जाते हैं। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, बदलती रहती हैं, दिशा उन पर नहीं छोड़ी जाती। यह भी समझ लो कि इस रास्ते पर कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई तुम्हें रोज शाबाशी नहीं देगा। कई बार लोग तुम्हारे बदलाव को समझेंगे भी नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग शक करेंगे, लेकिन यही परीक्षा है। अगर तुम्हें हर कदम पर बाहरी स्वीकृति चाहिए तो तुम कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाओगे। 6 महीने का असली कमाल यह है कि अगर तुम लगातार चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब वही काम जो आज भारी लग रहा है सामान्य लगने लगेगा, और जो आज असंभव लगता है वह संभव दिखने लगेगा। यही आदतों की ताकत है। शुरुआत में वे तुम्हें थकाती हैं, बाद में वही तुम्हें उठाती हैं। याद रखो, यह दौड़ तेज होने की नहीं है, यह दौड़ रुकने से बचने की है। रोज थोड़ा करना काफी है। अगर तुम रोज कर रहे हो, अगर तुम गिर भी जाओ, तो सबसे बड़ा अनुशासन यही है कि अगले दिन फिर खड़े हो जाओ। खुद को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन खुद को फिर से रास्ते पर लाने से सब कुछ बदल सकता है। और अब एक आखिरी बात इस हिस्से के लिए। अनुशासन का असली इनाम पैसा नहीं, पद नहीं, तारीफ नहीं है। उसका असली इनाम है आत्मसम्मान। वह एहसास कि मैंने खुद से जो वादा किया था उसे निभाया। यही एहसास तुम्हें अगले स्तर तक ले जाता है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं
जहां ज्यादातर लोग सच में रुक जाते हैं। डर, निर्णय और मानसिक सीमाएं। बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान हालात से हारता है, लेकिन अंदर की सच्चाई यह है कि इंसान अपने ही दिमाग से हारता है। 6 महीने की इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होगा, कोई परिस्थिति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे अंदर चलने वाली वही पुरानी आवाज होगी जो तुम्हें सुरक्षित रहने के नाम पर छोटा बनाए रखती है। डर का स्वभाव बड़ा चालाक होता है। वह सामने आकर यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं। वह समझदारी का नकाब पहनकर आता है। वह कहता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करेंगे। और ज्यादातर लोग इसी झूठी समझदारी के जाल में फंस जाते हैं। सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। 6 महीने में बदलने का मतलब है ऐसे फैसले लेना जो पुराने तुमको असहज करे। अगर तुम्हारे फैसले तुम्हें थोड़ा डरा नहीं रहे तो समझ लो तुम अभी भी सुरक्षित दायरे में ही खेल रहे हो। विकास हमेशा असुविधा के साथ आता है। जो रास्ता परिचित है वह सुरक्षित लगता है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वहीं रखता है जहां तुम पहले थे। अब बात करते हैं निर्णय की। जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत अनिर्णय है। बहुत लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन निर्णायक नहीं होते। वे सोचते रहते हैं, तौलते रहते, तुलना करते रहते हैं और इसी बीच समय निकल जाता है। निर्णायक होना मतलब यह नहीं कि हर फैसला सही होगा। निर्णायक होने का मतलब है कि तुम फैसले लेते हो और फिर उन्हें सही बनाने की जिम्मेदारी लेते हो। 6 महीने में तुम्हें यह सीखना होगा कि हर फैसला 100% स्पष्टता के साथ नहीं लिया जाता। कई बार 70% स्पष्टता भी काफी होती है। जो लोग हर चीज की गारंटी चाहते हैं वे अक्सर कुछ भी हासिल नहीं करते। जीवन में स्पष्टता अक्सर कार्रवाई के बाद आती है, पहले नहीं। मानसिक सीमाएं अक्सर बचपन, समाज और पिछले अनुभवों से बनती हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हम जैसे लोग इतना आगे नहीं जाते, मेरे लिए यह संभव नहीं है। ये वाक्य बाहर से नहीं आते, ये अंदर बैठ जाते हैं और जब तक तुम इन्हें चुनौती नहीं देते, ये तुम्हारे फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करते रहते हैं। 6 महीने की प्रक्रिया में तुम्हें अपने ही विश्वासों से सवाल पूछने होंगे। क्या यह सच है या सिर्फ आदत? क्या यह मेरी सीमा है या मैंने किसी और की सीमा को अपनी मान लिया है? जैसे ही तुम यह सवाल पूछना शुरू करते हो, दिमाग में दरार पड़ने लगती है और उसी दरार से नई संभावना अंदर आती है। अब एक और गहरी सच्चाई, लोग बदलाव से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे असफल हो सकते हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सफल भी हो सकते हैं। सफलता पहचान बदल देती है। सफलता नए सवाल लाती है। सफलता पुराने रिश्तों, पुराने आराम, पुराने बहानों को चुनौती देती है और यह सब दिमाग को डरावना लगता है। अगर तुम 6 महीने में सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें पीछे छूटेंगी। कुछ लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कुछ रिश्ते अपनी पुरानी जगह पर नहीं रहेंगे। यह नुकसान नहीं है, यह विकास की कीमत है। हर ऊंचाई पर हवा पतली होती है और भीड़ कम। एक बहुत जरूरी बात, तुलना मानसिक जहर है। तुम किसी की शुरुआत नहीं देख रहे, तुम उसका बीच का हिस्सा या अंत देख रहे हो और अपनी शुरुआत से उसकी तुलना करके खुद को छोटा बना रहे हो। 6 महीने की यात्रा में तुम्हें केवल एक तुलना रखनी है, आज का तुम और कल का तुम। इसके अलावा हर तुलना तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेगी। निर्णय लेने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है प्रतिबद्धता। आधे मन से लिया गया फैसला आधा ही परिणाम देता है। जब तुम किसी दिशा में कदम बढ़ाओ तो पीछे देखने की आदत छोड़नी होगी। बार बार यह सोचना कि अगर यह न हुआ तो तुम्हें वहीं खड़ा रखेगा। हर बड़ा बदलाव पहले विश्वास मांगता है, सबूत बाद में देता है। और अब बात करते हैं धैर्य की। 6 महीने लंबा समय नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि हर दिन चमत्कार दिखे।
बीच में ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा। वही दिन असली परीक्षा होते हैं, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वे बीज खोद कर देखने लगते हैं कि अंकुर आया या नहीं, और बीज मर जाता है। अगर तुम उन दिनों भी चलते रहे, जब मन नहीं था, जब परिणाम नहीं दिख रहे थे, तो वही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग भावना के साथ चलते हैं और कुछ लोग फैसले के साथ। भावना बदलती रहती है, फैसला टिकता है। याद रखो, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, वह रास्ते में बनता है। जो लोग कहते हैं पहले आत्मविश्वास आए फिर शुरू करेंगे, वे कभी शुरू नहीं करते। आत्मविश्वास उस हर दिन से बनता है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। इस हिस्से का सार यही है, 6 महीने में तुम्हें नया जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें नया नजरिया मिलेगा, और वही नजरिया तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे बदल देगा। तुम परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दोगे और जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे। यही असली शक्ति है। अब हम इस यात्रा के अंतिम लेकिन सबसे निर्णायक हिस्से में आते हैं, पहचान। 6 महीने का असली खेल आदतों का नहीं, हालात का नहीं, बल्कि पहचान का होता है। इंसान वही करता है जो वह अपने बारे में मानता है। जब तक तुम्हारी पहचान नहीं बदलती, तब तक तुम्हारे नतीजे भी स्थायी रूप से नहीं बदलते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। बाहर से देखने पर सच लग सकता है, लेकिन अंदर की सच्चाई यह होती है कि वे पुराने इंसान की तरह सोचकर नए नतीजे चाहते हैं। पहचान बदले बिना व्यवहार बदलना अस्थायी होता है। थोड़े दिन चलेगा, फिर सब पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। 6 महीने बाद जो इंसान तुम बनना चाहते हो, उसे आज ही अपने दिमाग में जिंदा करना होगा। वह कैसे सोचता है, वह मुश्किल में क्या करता है, वह अपने समय, अपने शरीर, अपने शब्दों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब तुम यह स्पष्ट कर लेते हो, तब हर छोटा निर्णय उसी पहचान के हिसाब से लिया जाने लगता है। अब एक गहरी सच्चाई समझो, प्रेरणा से जिंदगी नहीं बदलती, पहचान से बदलती है। प्रेरणा आती है और चली जाती है, लेकिन जब तुम अपने आप को यह कहना शुरू कर देते हो कि मैं वह इंसान हूं जो काम अधूरा नहीं छोड़ता, या मैं वह इंसान हूं जो खुद से झूठ नहीं बोलता, तब तुम्हारे कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। 6 महीने की इस प्रक्रिया में निरंतरता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो 6 महीने पहले और आज के बीच जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना, इसका मतलब है हर दिन वापस लौट आना। कुछ दिन तुम कमजोर पड़ोगे, कुछ दिन आलस आएगा, कुछ दिन मन करेगा कि सब छोड़ दो। उन दिनों खुद को कोसना मत, बस इतना करो कि अगले दिन फिर से सही दिशा में कदम रखो। यही फर्क करता है असफल और सफल लोगों में। एक दिन चूक जाना समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। अब बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन को लोग सजा समझते हैं, जबकि अनुशासन असल में आजादी है। जब तुम्हारी दिनचर्या तय होती है, जब तुम्हारे नियम साफ होते हैं, तब दिमाग को बार बार निर्णय नहीं लेने पड़ते, और जहां निर्णय कम होते हैं वहां ऊर्जा बचती है। 6 महीने में तुम्हें अपने लिए कुछ गैर समझौता योग्य नियम बनाने होंगे, जैसे मैं हर हाल में सीखने के लिए समय निकालूंगा, मैं अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं खुद से किए वादे नहीं तोड़ूंगा। ये छोटे नियम धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को मजबूत बनाते हैं। एक और बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, मौन। हर प्रगति को दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर योजना को बताने की जरूरत नहीं होती। जब तुम चुपचाप काम करते हो तो ऊर्जा बिखरती नहीं, परिणाम खुद बोलने लगते हैं। 6 महीने बाद जब लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गए, तब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा कल्पना करो, 6 महीने बाद की सुबह तुम आईने में खुद को देख रहे हो, वही चेहरा है, लेकिन आंखों में कुछ अलग है। डर कम है, स्पष्टता ज्यादा है, शरीर में ढील नहीं,
उद्देश्य है। दिमाग में शोर नहीं, दिशा है। यह बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आया, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से आया है। तुम्हें अब बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम किस रास्ते पर हो। यह आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, यह भीतर से शांत होता है। इस पूरी यात्रा का असली इनाम पैसा, पद या प्रशंसा नहीं है। असली इनाम है नियंत्रण, अपने समय पर नियंत्रण, अपने ध्यान पर नियंत्रण, अपने डर पर नियंत्रण। जब यह नियंत्रण आ जाता है, तब जिंदगी प्रतिक्रिया नहीं रहती, सृजन बन जाती है। याद रखो, 6 महीने कोई जादू नहीं करते, लेकिन 6 महीने की सही दिशा पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तुम वही बनते हो जो तुम रोज दोहराते हो। अगर तुम रोज सही दिशा में छोटे कदम लोगे, तो मंजिल अपने आप पास आ जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह वीडियो, यह शब्द, यह प्रेरणा सब यहीं खत्म हो जाएगी अगर तुमने इन्हें सिर्फ सुना। लेकिन अगर तुमने एक छोटा कदम भी उठा लिया, तो यही शब्द तुम्हारे जीवन की कहानी का मोड़ बन सकते हैं। 6 महीने बाद समय रुकेगा नहीं, कैलेंडर बदलेगा ही। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भी बदलोगे, या फिर वही बहाने, वही आदतें, वही शिकायतें साथ लेकर आगे बढ़ोगे? यह यात्रा अकेली है, लेकिन असंभव नहीं। हर वो इंसान जिसने खुद को बदला है, उसने यहीं से शुरुआत की थी, एक साफ फैसले से। और वह फैसला आज लिया जाता है, कल नहीं।